बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एवोगाड्रो नंबर डिस्कस किया था, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। कुछ कैलकुलेशंस उनको हम देखेंगे। एवोगाड्रो नंबर को हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में पाए जाने वाले एक मोल पार्टिकल्स की तादाद एवोगाड्रो नंबर है। ये नंबर ऑफ एटम्स है इन वन मोल ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वन मोल ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ आयंस है वन मोल ऑफ एवरेज सब्सटेंस। इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 6.02 क्रॉस 10 पावर 23। इफ वी हैव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस देन वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम देयर फार्मूलाज। अगर हमारे पास कंपाउंड की अमाउंट दी गई है, कंपाउंड का मैस दिया गया है, तो कंपाउंड की अमाउंट या मैस से हम उसके नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमें उसके फार्मूले का पता हो। फॉर एग्जांपल वी हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर। जहन में रहे 18 AMU मोलेकुलर मैस है वाटर का, उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दिया। मोलेकुलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये होता है 1 ग्राम मोलेक्यूल, 1 ग्राम मोलेक्यूल। क्या हुआ, मोलेकुलर मैस को ग्राम में ज़ाहिर कर दिया। 1 ग्राम मोलेक्यूल को हम एक और नाम भी देते हैं 1 मोल भी कहते हैं। ग्राम मोलेक्यूल को और हम क्या कहते हैं, मोल। 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 क्रॉस 10 पावर 23। ये मोलेक्यूल की फॉर्म में है वाटर, तो इसमें क्या होंगे जी, मोलेक्यूल्स होंगे जी ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम वाटर जो है उसमें मोलेक्यूल कितने हैं, 6.02 क्रॉस 10 पावर 23। क्यों? क्योंकि 18 ग्राम वाटर क्या होता है, 1 ग्राम मोलेक्यूल ऑफ वाटर। 1 ग्राम मोलेक्यूल को क्या कहते हैं, 1 मोल। 18 ग्राम वाटर 1 मोल वाटर है। 1 मोल वाटर में कितने मोलेक्यूल होते हैं, 6.02 + 10^23। हम हाइड्रोजन के मोलेक्यूल्स की बात कर लें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वाटर के एक मोलेक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। वाटर के एक मोलेक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। तो ये 6.02 क्रॉस 10^23 मोलेक्यूल में क्या हो जाएंगे, उनका डबल। या सादा लफ्जों में ये कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन की जो 2 एटम है वो इसके साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 2 ज़रब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 हाइड्रोजन एटम्स। तो 18 ग्राम वाटर के अंदर हाइड्रोजन एटम है 2 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10^23। अब ये 2 कैसे आया है कि असल में वाटर के एक मोलेक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। वाटर के एक मोलेक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। वो 2 हाइड्रोजन एटम टोटल मोलेक्यूल के साथ ज़रब आ गया, तो ये आ गया हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से हम ऑक्सीजन एटम्स की बात करते हैं। देखिए वाटर के एक मोलेक्यूल में एक ऑक्सीजन है। वाटर के एक मोलेक्यूल में एक ऑक्सीजन है, एक को हम नॉर्मली लिखते नहीं है। तो वाटर के एक मोलेक्यूल में एक ऑक्सीजन, तो वाटर के 6.02 क्रॉस 10^23 मोलेक्यूल में ऑक्सीजन भी क्या होंगे, वो भी इतने ही होंगे। 6.02 क्रॉस 10^23 ऑक्सीजन एटम्स। हाइड्रोजन क्यों था 2 क्रॉस 6.02, क्योंकि वाटर के एक मोलेक्यूल में 2 हाइड्रोजन थे। ऑक्सीजन क्यों है 6.02, क्योंकि वाटर के एक मोलेक्यूल में ऑक्सीजन 1 है। एक और एग्जांपल देखिए वजाहत करता हूं मैं, ठीक है। उस एग्जांपल को हम देखते हैं तो मजीद हमारा आइडिया क्लियर होगा। हमारे पास है 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का मास 2, सल्फर का मास 32 32, 2 + 32 34, ऑक्सीजन का 16, 16 क्रॉस 4 64, 64 + 34 = 98। 98 AMU फार्मूला यूनिट मास है सल्फ्यूरिक एसिड का, मोलेकुलर मास है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको हमने ज़ाहिर कर दिया ग्राम में, तो ये बन गया 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये 1 ग्राम फार्मूला को और क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का मास 2, सल्फर का 32, 2 × 32 34, ऑक्सीजन का 16, 16 × 4 64, 64 × 34 हो गया 98। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लगाकर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अब 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने मोलेक्यूल होते हैं, 6.02 क्रॉस 10^23 या मोलेक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस 6.02 क्रॉस 10^23 इसी को हम नाम देते हैं एवोगाड्रो नंबर।
ये 6.02 क्रॉस 23 इसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, इसलिए करते हैं Na। तो एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसमें मालूम करेंगे कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं और सल्फर एटम कितने हैं, ऑक्सीजन एटम कितने हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के दो एटम हैं, दो तरफ पाएगा तो हम कहेंगे ट्वाइस एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, जो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ट्वाइस। ट्वाइस कैसे कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 6.02 क्रॉस 1023 मॉलिक्यूल होते हैं। ये 6.02 क्रॉस 1023 है, इसे कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन Na के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सल्फर की बात करें तो सल्फर 1 है, सल्फर 1 है तो Na भी 1 है, तो सल्फर के कितने एटम हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा Na के साथ तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 6.02 क्रॉस 1023 मॉलिक्यूल होते हैं। 6.02 क्रॉस 1023 को एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हमने इसमें देखा कि भी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम रखा है Na के साथ तो ट्वाइस एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सल्फर में कितने एटम हैं, 1 सल्फर का एटम है, 1 रखा है Na के साथ तो एवोगाड्रो नंबर सल्फर एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 हैं, 4 में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। कुछ सूटेबल सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंसेस हैं जब उनको सूटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं, मुनासिब सॉल्वेंट में डालते हैं, दे गेट आयोनाइज्ड, तो वो सब्सटेंसेस आयोनाइज हो जाती हैं, आयंस बनाते हैं। सब्सटेंसेस आयोनाइज होकर बनाती हैं आयंस, सूटेबल सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं, मुकम्मल तौर पर वो आयंस में तब्दील हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसी सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम ले लेते हैं। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। इसको जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये आयोनाइज हो जाता है, आयंस बनाता है। H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, H 2 है, इधर एक को 2 करने के लिए 2 लगा लें। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि सल्फ्यूरिक एसिड का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव आयन का कोएफिशिएंट 2 है, 2 मोल H पॉजिटिव आयन। सल्फेट आयन का कोएफिशिएंट जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता, अदिशर कुछ नहीं होता, उसका अदिशर 1 होता है, तो सल्फेट आयन का कोएफिशिएंट क्या है, 1 मोल है। ये 1 मोल कैसे, इसका अदिशर 1 था, कोएफिशिएंट 1 था। ये 2 मोल कैसे, इसका कोएफिशिएंट या अदिशर 2 था। ये 1 मोल कैसे, इसका कोएफिशिएंट या अदिशर 1 है। Let's suppose we have dissolved 9.8 gram of sulfuric acid. 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने डिसॉल्व किया है, हमने डिसॉल्व किया है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले सबसे पहले हम इसके मोल्स निकाल लें, सबसे पहले हम इसके निकाल लें मोल्स। और हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स mass ओवर मोलर मास। जी मास हमारे पास है 9.8 ग्राम, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का निकालें। एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का मास 2, सल्फर का मास 32, 2 जमा 32 34, ऑक्सीजन का मास 16, 16 जमा 4 64, 64 जमा 34 हो गया 98, 98। ये सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.1 मोल। तो इट मीन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है 0.1 मोल। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया कि 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 मोल है। नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। मास गिवन है 9.8, मोलर मास के फार्मूले से निकाला कि 2 हाइड्रोजन का मास 2, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का 64, 64 जमा 32 जमा 2 वो कितना हो गया 98 हो गया। तो देखिए जब सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल था तो H पॉजिटिव आयन 2 मोल थे, उसके डबल थे। सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल है तो H पॉजिटिव आयन क्या होंगे, उसका डबल 0.2 मोल। जिस तरह 1 मोल का डबल क्या है 2 मोल है, इस तरह 0.1 मोल का डबल क्या है 0.2 मोल। सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल था, सल्फेट आयन भी 1 मोल थे। अब सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 मोल है तो सल्फेट आयन भी कितने होंगे 0.1 मोल।
इसी चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है सल्फ्यूरिक एसिड अगर 1 मोल हो तो H पॉजिटिव आयन होते हैं 2 मोल, उसका डबल। सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल हो तो सल्फेट आयन कितना होते हैं 1 मोल। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड 9.8 ग्राम है, उसको पहले हमने कन्वर्ट कर दिया मोल में, मास ओवर मोलर मास वाले फार्मूले से, तो सल्फ्यूरिक एसिड निकला 0.1 मोल। सल्फ्यूरिक एसिड कितना निकला हमारे पास 0.1 मोल। अब इसी चीज को हम मजीद आगे बढ़ाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 मोल है, ये 1 मोल था तो ये 2 मोल, सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 मोल है तो हाइड्रोजन आयन उसका डबल हो जाएगा 0.2 मोल। सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल है तो सल्फेट आयन भी सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 मोल है तो सल्फेट आयन भी 0.1 मोल। अगर हम बात कर ले कि आयंस टोटल कितने हैं, 0.2 वैसे क्या वैसे, और मोल में हम जानते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23 H पॉजिटिव आयंस होंगे, यानी 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें H पॉजिटिव आयन कितने होंगे, या तो 0.2 मोल होंगे या फिर क्या होंगे 0.2 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻23। 0.2 वैसे के वैसे, मोल में होते हैं 6.02। अब हम इधर आ जाते हैं, सल्फेट आयन कितने होंगे, सल्फेट आयन होंगे 0.1 मोल, या 0.1 वैसे के वैसे, मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23 सल्फेट आयंस। ठीक है, तो हमने 9.8 ग्राम में H पॉजिटिव आयन की तादाद मालूम की, तो वो है 0.2 मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। 0.2 मोल और क्या लिख सकते हैं 0.2 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻23। इस तरह सल्फेट आयन जो है उनकी हमने तादाद मालूम की, सल्फेट आयन है 0.1 मोल 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में, ये 0.1 वैसे के वैसे मोल की जगह 6.02, ये इतने सल्फेट आयन हो गए। अब हम चार्जेस की बात करते हैं। देखिए 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं 2। कैसे, एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, दो हाइड्रोजन पे दो पॉजिटिव चार्ज। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 मोल पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे 0.2 मोल पॉजिटिव चार्जेस। देखिए 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस 2 मोल, 2 मोल कैसे, एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव, दो हाइड्रोजन पे दो पॉजिटिव। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड 9.8 ग्राम यानी 0.1 मोल है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं 0.2 मोल, 0.2 डबल है 0.1 का। ठीक है, अच्छा जितने या 0.2 वैसे क्या वैसे, मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23 पॉजिटिव चार्जेस। अब हम नेगेटिव चार्जेस फाइंड करना चाहते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस भी इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। देखिए जी 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस कितने हैं 2 मोल। ये जो SO4 है उसके ऊपर चार्ज है -2, तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितने हैं 2 मोल हैं, 2 चार्ज है सल्फेट आयन पे। लेकिन हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड 9.8 ग्राम है, तो 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होता है 0.1 मोल। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे जी, वही 0.2 मोल होंगे। वो क्यों 0.2 मोल होंगे, वो इस वजह से होंगे कि एक सल्फेट पे क्या है 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, एक सल्फेट पे क्या है 2 नेगेटिव। एक और रीजन ये भी है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। देखिए हम नेगेटिव चार्जेस की बात करें तो 0.1 तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, तो 0.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई हो गया 0.1, वो 0.2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि एक सल्फेट पे क्या है 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेगेटिव चार्जेस 0.2 मोल नेगेटिव चार्जेस हैं। या 0.2 मोल क्या होता है 0.2 वैसे का वैसे, मोल में होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23 नेगेटिव चार्जेस। तो हमने फाइंड कर लिए नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड कर लिया, मैस मालूम करते हैं, आयंस जो है उनका मैस फाइंड करते हैं। आयंस का मैस कैसे फाइंड करें, आयंस का मैस हम इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। देखिए इसी फार्मूले को हम अरेंज करें, हम मैस फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यानी मैस निकालने का फार्मूला है मैस इक्वल्स ये दो चीजें ये मोलर मैस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैस निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मोलर मैस, तो मैस निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मोलर मैस, तो इसी फार्मूले से डिराइव किया नंबर ऑफ मोल इक्वल मैस ओवर मोलर मैस। तो हम H पॉजिटिव आयन का मैस फाइंड करना चाह रहे हैं। H पॉजिटिव आयन का मैस क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन के नंबर ऑफ मोल 9.8 ग्राम में है 0.2
क्रॉस मोलर मास H पॉजिटिव आयन का मोलर मास होता है 1.008। अच्छा कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो H पॉजिटिव आयन का मास जो है वो लिख देते हैं 2.016, तो वो नहीं लिखेंगे। वो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम H पॉजिटिव आयन का मास मालूम कर रहे हैं, 2H पॉजिटिव आयन का मास मालूम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से सल्फेट आयन का मास निकालेंगे। मास निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलर मास। तो सल्फेट आयन के नंबर ऑफ मोल है 0.1 मोल। मोलर मास निकालने सल्फेट आयन का, सल्फर का मास 32, एक ऑक्सीजन का 16 क्रॉस 4 64 प्लस 32 96 ग्राम। तो ये आगे मैसेज आ गए, H पॉजिटिव आयन का मास आ गया, उसके मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास के साथ। सल्फेट आयन का मास आ गया, उसके मोल को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास के साथ। तो हम इसी चीज को रिपीट कर लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस की अमाउंट्स दी गई हो, मैसेज दिए गए हो, तो हम उनके नंबर ऑफ एटम फाइंड कर सकते हैं। 18 ग्राम वाटर दिया गया था, 18 ग्राम वाटर, 1 मोल वाटर होता है, 1 मोल वाटर में 6.02 प्लस 1023 मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रोजन एटम फाइंड करना चाह रहे हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, तो वाटर के 6.02 प्लस 1023 मॉलिक्यूल में क्या होगा, 2 × 6.02 प्लस 1023 हो जाएगा जी कितना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो 6.02 प्लस 1023 में क्या हो जाएंगे, डबल 2 × 6.02 प्लस 1023। वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो 6.02 प्लस 1023 मॉलिक्यूल में वही 6.02 प्लस 1023 एटम होंगे। ये सिंपली जितने एटम हो ना उनको जो है वो मॉलिक्यूल की तादाद से मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह हमारे पास 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, और 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दरअसल 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 6.02 प्लस 1023 पार्टिकल होते हैं। ये जो 6.02 प्लस 1023 है इसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं जी, ठीक है। तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, वो 2 ज़रब होगा एवोगाड्रो के साथ, तो ट्वाइस एवोगाड्रो नंबर हाइड्रोजन एटम है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में। इस तरह से सल्फर का एक एटम है, एक फार्मूला के एक मॉलिक्यूल में, वो 1 मल्टीप्लाई होगा Na के साथ, तो एवोगाड्रो नंबर सल्फर एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम है, 4 मल्टीप्लाई होगा Na के साथ, तो 4 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर ऑक्सीजन एटम है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, जब उनको सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज होके वो आयंस बनाते हैं जिसके अपना मुकम्मल डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे तो फिर हम उन आयंस की तादाद, उन आयंस का चार्ज, उन आयंस का मास फाइंड कर सकते हैं कंपाउंड्स के फार्मूले से। जैसे हमारे पास 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड था, तो सबसे पहले वो जो 9.8 ग्राम मास है उसको कन्वर्ट कर दिया मोल में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला मास ओवर मोलर मास, तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास आ गया 0 मोल। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, वो बताते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल हो तो H पॉजिटिव आयन 2 मोल होते हैं, और सल्फेट आयन वो 1 मोल होते हैं। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, उसका डबल यानी 0.2 मोल। जिस तरह 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल H पॉजिटिव आयन डबल थे, इस तरह 0.2 मोल हाइड्रोजन आयन जो है वो 0.1 मोल का डबल है। इस तरह सल्फेट आयन क्या होंगे, वही 0.1 मोल होंगे जी, ठीक है। मजीद अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल की तादाद देखें 0.2 वैसे का वैसे मोल में होते हैं 6.02 प्लस 1023 H पॉजिटिव आयन, 0.1 वैसे का वैसे मोल में होते हैं 6.02 प्लस 1023 सल्फेट आयंस। चार्जेस की बात करें, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर 2 मोल पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन पे 2 पॉजिटिव। हमारे पास 0.2 मोल पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये 0.2 मोल पॉजिटिव चार्जेस हो गए, ये 0.2 वैसे का वैसे मोल की जगह 6.02 प्लस 1023 पॉजिटिव चार्जेस हो गए, ठीक है। अच्छा इसी तरह मास की बात करें, मास निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मोलर मास। H पॉजिटिव आयन के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए हैं 9.8 ग्राम में 0.2 मोल, मोलर मास H का होता है 1.008 ग्राम पर। इस तरह सल्फेट आयन की बात करें तो सल्फेट आयन के मोल कैलकुलेट किए हैं 0.1 मोल, मोलर मास जो है सल्फेट आयन का 96 होता है। तो ये मास को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया जी अपना नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो ये मास आ गया आयंस का, इंडिविजुअल अकेले आयन का। कल इंशाल्लाह हम मजीद एग्जांपल न्यूमेरिकल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।